नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नैनी डेटा एनालिस्ट के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे अपने स्प्लिट कॉलम वाले ऑप्शन को, जो कि हमारे पावर बीआई के क्वेरी एडिटर में प्रेजेंट होता है। उसको हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट कराऊंगी। मैं आपको शो कराऊंगी कि कैसे हम लोग स्प्लिट कॉलम को यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने चूज एंड रिमूव कॉलम को एंड कीप एंड रिमूव रोज वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर किया था, जो कि हमारे पावर बीआई के क्वेरी एडिटर में प्रेजेंट होता है। तो मैंने आप लोगों को इसको बिल्कुल डिटेल वे में वन बाय वन ऑप्शन को हमने एक्सप्लोर किया है। अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। आप लोगों को बहुत सारे न्यू चीजें सीखने को मिलेंगी इस वीडियो से। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट करा दूंगी, वहां से आप लोग मेरी इस प्रीवियस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो बिना देरी करे अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहां से इसको एस्केप कर देती हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपनी पावर बीआई के विंडो पे। बेसिकली ये पावर बीआई डेस्कटॉप की विंडो है, इससे हम लोग पहले से ही फैमिलियर हैं। आप लोग इस विंडो को थोड़ा बहुत यूज करना जानते हैं। हमारे पास अभी हम जिस डेटा पे काम करेंगे वो डेटा अभी हमारे डेटा पेन में लोड नहीं है। बेसिकली मेरे पास वो एक्सेल की फाइल है जिसको कि मैं अपने पावर बीआई के डेस्कटॉप में लोड करना चाहती हूँ। तो मैं इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करूंगी। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय डेटा नाम की एक्सेल की फाइल प्रेजेंट है। मैं इसको लोड कराना चाहती हूँ अपने पावर बीआई में। तो ये मेरे को लोड करने के लिए यहाँ पे कनेक्शन को स्टैब्लिश करेगा और मेरी पावर बीआई की जो मेरी डेस्कटॉप की विंडो है उसमें मेरी इस टेबल को लोड करेगा। थोड़ा सा टाइम लेता है पावर बीआई अपने कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए, तो प्लीज आप लोग 2 मिनट का वेट करें। जैसे ही इसने मेरे साथ कनेक्शन को स्टैब्लिश किया है पावर बीआई ने अपनी एक्सेल की फाइल से, तो यहाँ पे मेरे पास एक शीट 1 का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको यहाँ पे चेक इन करूंगी तो जो मेरे पास डेटा है मेरी शीट में, मैं उसका प्रीव्यू यहाँ पे देख पाऊंगी। और प्रीव्यू देखने के बाद मैं इसको लोड कर देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो भी मेरे पास टेबल यहाँ पे, जो भी मेरे पास डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है टेबल की फॉर्म में, उसमें मेरे पास कोई भी अभी एरर्स नहीं है। मैं डेटा को क्लीन नहीं करना चाहती हूँ तो मैं इसको ऐसे ही लोड कर देती हूँ। तो थोड़ा सा लोड करने के समय थोड़ा सा टाइम लेता है, तो प्लीज आप लोग वेट करें। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें मेरे पास यहाँ पे डेटा पेन में यहाँ पे शीट 1 के नाम से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जिसको कि मैं रीनेम कर देती हूँ डबल क्लिक करके। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एम्प्लॉय डेटा। तो इससे क्या होगा कि मेरे को जो है ये याद रहेगा कि ये मेरा एम्प्लॉय का डेटा है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस पे हम लोग अपना वर्क करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो ये 3 डॉट्स अवेलेबल हैं, इसको मैं क्लिक करूंगी और मैं अपने एडिट क्वेरी वाले ऑप्शन को यहाँ पे एक्टिव करूंगी। तो जैसे ही मैं इसको एक्टिव करूंगी तो मेरे पास ये पावर बीआई की क्वेरी एडिटर की विंडो ओपन होगी। अब हम उसमें अपने स्प्लिट कॉलम वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे 25 रोज है मेरे पास। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 5। लेकिन मुझे जो है अपने जो मेरा फर्स्ट वाला रो है, मुझे इसको हेडर बनाना है, क्योंकि मेरे को ये कॉलम से समझ नहीं आ रहा है कि बेसिकली ये कॉलम में किस टाइप का डेटा अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगी तो ये क्या करेगा कि जो मेरे पास फर्स्ट रो में यहाँ पे डेटा था उसको इसने हेडर में कन्वर्ट कर दिया है। इट मीन्स जो मेरे कॉलम्स हैं उनके अब प्रॉपर नेमिंग हो चुकी है। जैसे कि ये फुल नेम है, ये एम्प्लॉय की आईडी है, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है और ये उसका एड्रेस है। तो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब हम स्प्लिट कॉलम पे चलते हैं कि हमारे पास किस टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्प्लिट कॉलम में। तो स्प्लिट कॉलम में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास डेलीमीटर का है। तो हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट फुल नेम वाले कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं अपने स्प्लिट कॉलम में बाय डेलीमीटर वाले ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे यहाँ पे इसको स्प्लिट करने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कॉलन है, कॉमा है, इक्वल साइन है, सेमी कॉलन है, स्पेस है, टैब है। आप कस्टम में जाकर के अपने हिसाब से भी
अपने स्प्लिट कर सकते हैं कॉलम को, लेकिन अभी मैं स्पेस लूंगी क्योंकि मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है फुल नेम वाले कॉलम में वो मेरे पास स्पेसिंग से अवेलेबल है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 3 ऑप्शंस हैं, स्प्लिट एट लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर, राइट मोस्ट डेलीमीटर एंड ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर। हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले जो है मैं लेफ्ट मोस्ट को यहाँ पे क्लिक करूंगी, तो ये क्या करेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड से मेरा जो डेटा है, यानी कि इस फुल नेम वाले कॉलम में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे अमित कुमार सिंह लिखा है। इट मीन्स मैं अमित को अलग करना चाहती हूँ और कुमार सिंह को मैं एक साथ रखना चाहती हूँ। तो उससे क्या होगा कि यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्प्लिट करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिंग दी है और मैं लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर को एक्टिव करूंगी और मैं यहाँ पे ओके करूंगी। अब आप लोग देख रहे हैं मेरे पास वही सेम रिजल्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसने क्या किया है कि जो मेरा फर्स्ट नेम है उसने फर्स्ट नेम को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है और मिडिल और लास्ट नेम को एक साथ रखा है। लेकिन अभी हमें और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, तो मैं यहाँ से इसको अंडू कर देती हूँ ताकि मैं अपने दोबारा से उस डेटा पे जा सकती हूँ। अब हम लोग देखते हैं अपने स्प्लिट कॉलम के बाय डेलीमीटर के राइट वाले ऑप्शन को। अगर मैं राइट मोस्ट डेलीमीटर का यूज करती हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे राइट से मेरे को ये स्प्लिट करके देगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कैसा रिजल्ट आएगा। अब आप लोग देख सकते हैं इसने राइट हैंड साइड से, यानी कि जो मेरे पास लास्ट नेम था राइट में, उसको इसने स्प्लिट कर दिया है और मेरे पास इसने ये डेटा को प्रेजेंट किया है। तो इस टाइप से हम लोग अपने इन ऑप्शंस को यूज करते हैं। मैं दोबारा से अंडू कर देती हूँ। अब हम लोग अपने दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं बाय डेलीमीटर में। अब हम लोग देखते हैं ईच अकरेंस में। ईच अकरेंस क्या करेगा कि जो मेरा फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है, तीनों को अलग अलग कॉलम में स्प्लिट कर देगा। तो हम इसको ओके करते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये क्या कर दिया है, इसने फर्स्ट नेम को अलग स्प्लिट किया है, लास्ट मिडिल नेम को अलग स्प्लिट किया है, लास्ट नेम को अलग स्प्लिट किया है। जिस नेम में मेरे पास लास्ट नेम प्रेजेंट है उसको इसने यहाँ पे प्रेजेंट कराया है, और जिसमें मेरे पास लास्ट नेम नहीं है उसमें यहाँ पे इसने नल वैल्यूज को प्रेजेंट कराया है। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपने स्प्लिट कॉलम के डेलीमीटर वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर किया है। मैं इसको अंडू कर देती हूं। अब हम लोग चलते हैं अपने बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने के लिए हमें अपने एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बेसिकली क्या करता है, ये हमें 3 ऑप्शंस को अवेलेबल कराता है कि यानी कि मैं अगर इसको लेफ्ट से करना चाहती हूँ स्प्लिट, तो मैं क्या करूंगी, मुझे अपने ईएमपी को और अपने जो मेरे पास 1001 है ईएमपी आईडी में उसको मुझे स्प्लिट करना है। यानी कि मेरे पास ईएमपी जो है वो अलग कॉलम में प्रेजेंट हो और 1001 जो आईडी है वो अलग कॉलम में प्रेजेंट हो। तो मैं इसको यहाँ पे 3 दूंगी, यानी कि ये 1, 2 एंड 3 यहां से स्प्लिट कर देगा कॉलम को, और वो भी लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैं इसको ओके करती हूं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने वही सेम डेटा प्रेजेंट किया है जो मैंने आपको बताया है। तो इस टाइप से हम लोग अपने इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मैं इसको अंडू कर देती हूं यहां से। अब हम लोग चलते हैं अपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के राइट वाले ऑप्शन पे, जो कि हमारे पास प्रेजेंट है राइट से। अब मैं राइट से क्या चाहती हूं कि मुझे जो है राइट से अपने 4 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कराऊंगी और मैं यहाँ पे ईएमपी और जो मेरे पास ईएमपी आईडी है 1001 ये इसको स्प्लिट कर देगा। तो मैं इसको यहाँ पे ओके कराती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे इसने क्या किया है कि मेरे पास इसने राइट हैंड साइड से 4 कैरेक्टर्स को स्प्लिट कर दिया है और जो मेरे पास ईएमपी था वो एक अलग कॉलम में यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है। मैं इसको अंडू कर देती हूँ। अब हम लोग अपने नेक्स्ट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने पोजीशंस पे कि बेसिकली जो हमारा स्प्लिट कॉलम में पोजीशंस वाला कॉलम होता है वो कैसे काम करता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ईएमपी आईडी वाले कॉलम में मेरे पास ईएमपी और 1001 जो है वो अभी एक साथ है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ईएमपी अलग कॉलम में चाहिए और जो मेरे पास डिजिट्स है वो मेरे पास अलग कॉलम में चाहिए, यानी टेक्स्ट अलग में हो जाए और डिजिट्स मेरे पास सेपरेट हो जाए। तो इसको करने के लिए मैंने यहाँ पे पोजीशंस यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है,
यानी कि ये 0 से स्टार्ट करेगा और 3 तक चलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये हमें कैसा डेटा प्रेजेंट करता है। तो मैं इसको ओके करती हूं। आप लोग देख सकते हैं इसने क्या किया है, यहाँ पे EMP को अलग डिवाइड कर दिया है और यहाँ पे इसने 1001 जो मेरे पास आईडीज थी उनको यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है। तो इस टाइप से हम लोग अपने इस ऑप्शन को यूज करते हैं बाय पोजीशंस वाले। अब मैं इसको अंडू कर देती हूं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हमारे पास है लोअर केस टू अपर केस। बेसिकली अगर आपके पास डेटा अगर उस टाइप का होगा तभी ये वर्क करेगा। इट मींस मेरे पास पहले जो है वो लोअर केस होना चाहिए, देन उसके बाद अपर केस होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट नेम वाले कॉलम जो है मेरा स्टार्टिंग हो रही है लोअर केस से। तो मैं इसको लोअर केस टू अपर केस को यहाँ पे क्लिक करती हूं। तो ये क्या करेगा, जो भी मेरे पास लोअर केस वाले स्टार्टिंग नेम्स है उनको ये अलग स्प्लिट करेगा और जो मेरे पास यहाँ पे अपर केस वाले हैं उनको अलग स्प्लिट कर देगा। तो इस टाइप से ये काम करता है हमारा। मैं इसको अंडू कर देती हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है अपर केस टू लोअर केस। ये तभी काम करेगा जब आपके पास इस टाइप का डेटा अवेलेबल होगा, यानी कि आपका जो डेटा यहाँ पे कॉलम में प्रेजेंट है वो अगर अपर केस से स्टार्टिंग हो रहा होगा तो ये स्प्लिट कर देगा अपर केस टू लोअर केस में। इट मीन्स ये जो शुरू के जो लेटर्स हैं APHC इनको अलग एक कॉलम में प्रेजेंट करेगा और MIT जो पीछे के नेम्स है इनको अलग प्रेजेंट करेगा। तो मैं इसको क्लिक करती हूं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी वही डेटा, सेम डेटा मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है जो मैंने आपको बताया है। इसने क्या किया है कि जो मेरे पास बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टिंग के लेटर है कैप्स वाले उसको इसने एक कॉलम में प्रेजेंट किया है और जो आगे के लेटर्स है मेरे पास स्मॉल लेटर्स वो उसको उसने अलग कॉलम में यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो मैं इसको यहां से अंडू कर देती हूं ताकि हम लोग और भी ऑप्शन को एक्सप्लोर कर पाए। अब हमारे पास है डिजिट टू नॉन डिजिट। इट मीन्स अगर हमारे पास इस टाइप का डेटा अवेलेबल है तो अब हम लोग इस टाइप को यूज करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने एड्रेस वाले कॉलम में। एड्रेस वाले कॉलम में मेरे पास बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट भी अवेलेबल है और डिजिट्स भी अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास डिजिट और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करती हूँ और मैं जाऊंगी डिजिट टू नॉन डिजिट में। जैसे ही मैं डिजिट टू नॉन डिजिट को क्लिक करूंगी तो इसने क्या किया है, मेरे पास जो मेरे पास एड्रेस में नंबर्स थे यानी कि जो मेरे पास डिजिट्स थी इसने उसको अलग स्प्लिट किया है और जो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट था यानी नॉन डिजिट्स की वैल्यूज थी उसको इसने अलग स्प्लिट कर दिया है डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में। तो इस टाइप से ये काम करता है हमारा डिजिट टू नॉन डिजिट वाला ऑप्शन स्प्लिट कॉलम में। मैं इसको अंडू कर देती हूं। अब हम लोग देखते हैं अपने लास्ट वाले ऑप्शन को जो कि हमारे पास है नॉन डिजिट टू डिजिट। तो नॉन डिजिट टू डिजिट वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए हमें चलना होगा अपने EMP-ID वाले कॉलम पे, क्योंकि EMP-ID वाला जो कॉलम है मेरे पास उसमें मेरे पास नॉन डिजिट टू डिजिट वाला डेटा है, यानी कि मेरे पास पहले टेक्स्ट है और फिर मेरे पास डिजिट्स है। तो मैं इसको यहाँ पे स्प्लिट कॉलम को एक्टिव करूंगी और यहाँ पे हम चलेंगे नॉन डिजिट टू डिजिट। इट मींस नॉन डिजिट हमारी EMP है और डिजिट हमारी जो आईडीज है यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे एक्टिव करती हूँ तो आप लोग देखेंगे इसने क्या किया है कि मेरे पास जो यहाँ पे डिजिट्स थी यानी कि जो मेरे पास नॉन डिजिट्स थी यानी टेक्स्ट था उसको अलग स्प्लिट किया है और जो मेरे पास डिजिट्स थी उसको इसने अलग स्प्लिट किया है। तो इस टाइप से हम लोग इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं अपने स्प्लिट कॉलम वाले ऑप्शन को हमारे पावर BI के क्वेरी एडिटर में। मैंने आप लोगों को टोटल 7 ऑप्शंस को यहाँ पे यूज करना बताया है, 1 2 3 4 5 6 7। और ये ऑप्शंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पावर BI के क्वेरी एडिटर में कि कई बार हम लोग इस काम को करने के लिए एक्सेल में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमें इन छोटे छोटे काम को करने के लिए, लेकिन पावर BI ने हमें ये ऑप्शन इतना अच्छा प्रेजेंट कराया है हमारे पावर BI के क्वेरी एडिटर में कि हम लोग बिल्कुल सेकंड्स में अपने इन काम को कंप्लीट कर सकते हैं। और एक चीज और, जो भी आप लोग अपना काम करते हैं अगर आप लोग उसको अपने डेटा में सेव करना चाहते हैं परमानेंटली तो आप लोग यहाँ पे जाएं क्लोज एंड अप्लाई पे और उसके बाद यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर दें तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपने डेटा में
वो आपका यहाँ पे लोड हो जाएगा परमानेंटली, तो आप लोग उस पर फर्दर वर्क कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल इजीली समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए कि वीडियो मैंने कैसा बनाया है, कैसा एक्सप्लेनेशन किया है। तो और अगर आप लोगों को कोई डाउट भी होता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी मेरे पास पॉसिबल सोल्यूशन होगा मैं आपको जल्द से जल्द प्रेजेंट कराऊंगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को वॉच कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अपने पावर बीआई की जो भी आपकी क्वेरीज है उनको यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आप लोग को डाउट्स होते हैं वो आप लोग मेरी वीडियो से अपने कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल थ्रू दिस वीडियो। If you have any doubt, please drop a comment in the comment box. I will provide you a possible solution as soon as possible. So please like my video and please subscribe my channel if you are new to our channel. So I got motivation to create more videos like this. So thank you all. We will meet in our next upcoming class.